जो क्वेश्चन में बताया गया है कि अपने पास एक कॉनकेव मिरर है और कॉनकेव मिरर का ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, हो सकता है सन कहीं यहाँ पर हो, सन जो है वो ये है अपना, और सन से लाइट रेज अर्थ पर आती हैं, तो हो सकता है सन का मान लीजिए ये पॉइंट जो है यहाँ से खूब सारी लाइट रेज एक दूसरे के पैरेलल आएंगे, म्यूचुअली पैरेलल, है ना। तो ये पोल पर इस तरह से कुछ इंसिडेंट होंगी, खूब सारी पैरेलल लाइट रेज हैं। वो रिफ्लेक्शन के बाद अगर ये अपना फोकस है ना, ये अपना फोकस है, तो यहां से पास करने वाला प्लेन फोकल प्लेन होगा, ये फोकल प्लेन हो गया, ठीक। तो ये जो लाइट रेज हैं ना, ये जो लाइट रेज हैं रिफ्लेक्शन के बाद फोकल प्लेन में कहीं जाकर के मिलेंगे ऐसे। अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस था θ/2, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये भी θ/2 होगा, तो ये लाइट रे यहाँ पर जाकर के मिलेंगे। अगर ये पॉइंट ए था तो इस पॉइंट ए का इमेज यहाँ पर बनेगा a', ठीक है। उसी तरह से ये जो नीचे वाला पॉइंट है B, यहाँ से भी खूब सारी पैरेलल लाइट रे जाएंगे ऐसे, है ना, पोल तक, और यहाँ से रिफ्लेक्शन के बाद ये जाए करके यहाँ पर मिलेंगे B' पर, ये भी जो है फोकल प्लेन पर ही जाकर के मिलेंगी। तो ये अपना a', जो है ये इमेज हो गया सन का, और ये इमेज जो है एक तरह से कहें तो इन्वर्टेड बना हुआ है, जो पॉइंट ऊपर था उसका इमेज नीचे बना है और जो पॉइंट नीचे था उसका इमेज ऊपर बना है, ठीक है। तो इसका डायमीटर हमें क्वेश्चन में दिया गया है, इसका डायमीटर d है, तो इसका जो रेडियस होगा वो d/2 हो जाएगा यहां से यहां तक, और ये फोकल लेंथ है f। तो जैसा कि हम जानते हैं इसमें tan थीटा का जो वैल्यू आएगा, tan θ/2 का वैल्यू आएगा d/2 डिवाइडेड बाई f। तो डायमीटर जो है अपना दिया गया है 9.42 सेंटीमीटर, है ना, और फोकल लेंथ दिया गया है 10 मीटर का, फोकल लेंथ अपना दिया गया है 10 मीटर, तो ये हो जाएगा 10। तो इसको भी हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहिए, तो 10 × 100 सेंटीमीटर, यानी जो θ/2 होगा यह आएगा tan इनवर्स 9.42 × 10⁻³ so theta is equal to 2 × tan inverse 9.42 10⁻³ तो ये जो थीटा आया इतना ही एंगल सन मिरर पर यहाँ पर सबटेंड कर रहा होगा, यही है। तो मिरर फॉर्मूला डिराइव करने के लिए या मिरर फॉर्मूला को यूज करने के लिए हमें एक साइन कन्वेंशन की ज़रूरत होती है। तो अभी हम जानेंगे कि साइन कन्वेंशन जो है वो मिरर में कैसा होता है।
साइन कन्वेंशन। तो उसके लिए हम लोग एक लेते हैं मिरर। ये हो गया अपना मिरर। ठीक, ये प्रिंसिपल एक्सिस, और इसमें ये ले लेते हैं पॉइंट P। तो इसमें एक इंसिडेंट रे इधर से आ रहा है। इंसिडेंट रे के डायरेक्शन को पॉजिटिव माना जाता है। ठीक है, इंसिडेंट रे का जो डायरेक्शन है उसको पॉजिटिव माना जाता है, और सारे डिस्टेंसेज पोल से मेजर किए जाते हैं। तो पहला साइन कन्वेंशन में ये ध्यान रखना है कि ऑल द डिस्टेंसेज are measured from pole। ठीक, तो इसलिए जो पोल है वो हमारे लिए ऑरिजिन बन जाएगा। ठीक, दूसरा होता है डिस्टेंसेज मेजर्ड along incident ray are taken positive and opposite to incident ray निगेटिव। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डायरेक्शन है अपने लिए, ये डायरेक्शन हमारे लिए पॉजिटिव हो गया, और जो लेफ्टवर्ड डायरेक्शन है ये निगेटिव हो गया। ठीक, इसमें थर्ड पॉइंट ध्यान रखना है कि distances measured above principal axis are taken positive and below principal axis नेगेटिव। तो अगर फिगर में देखें तो ये अपवर्ड डायरेक्शन ये अपने लिए पॉजिटिव हो गया, और डाउनवर्ड डायरेक्शन अपने लिए निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो मिरर फॉर्मूला डिराइव करने के लिए सबसे पहले हम लोग एक कॉनकेव मिरर लेते हैं। ये अपना मिरर है, और ये इस मिरर का प्रिंसिपल एक्सिस। ये पॉइंट बनेगा पोल, और ये हो गया फोकस। सपोज अपने पास कोई ऑब्जेक्ट है ए बी, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है। ये है पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी। तो पॉइंट ए से एक लाइट रे मिरर पर इंसिडेंट कराते हैं जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो ये फोकस से होता हुआ है ना, कहीं यहाँ पर आएगा
ये अपना फोकस हो गया। पॉइंट ए से ही एक और इंसिडेंट लाइट गिराएंगे पोल पर। ये लाइट रे पोल पर आया और यहां से रिफ्लेक्शन के बाद इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। तो अपने पास दो इंसिडेंट लाइट थी जो रिफ्लेक्शन के बाद यहां पर इंटरसेक्ट किया। तो ये पॉइंट जो है वो पॉइंट ए का इमेज हो गया ए डैश। अगर यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें प्रिंसिपल एक्सिस पर, तो ये जो पॉइंट आया पॉइंट बी का इमेज होगा और इसको हम लोग कह सकते हैं बी डैश। ठीक, ये जो पैरेलल वाला लाइट रे था, इंसिडेंट लाइट रे, ये मिरर पर जहां इंसिडेंट होता है उसको हमने पॉइंट ए मान लिया। फिर पॉइंट एम से प्रिंसिपल एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर डालते हैं। ये परपेंडिकुलर बिल्कुल पॉइंट पी के पास में ही होगा, तो उसको पॉइंट पी ही मान लेते हैं। अप्रोक्सीमेटली थोड़ा सा हटके होगा लेकिन उसको पॉइंट पी माना जा सकता है। ठीक, तो अपने पास दो सिमिलर ट्रायंगल है। इन सिमिलर ट्रायंगल्स A, B, P and A dash, B dash and P, है ना। अब ये जो ट्रायंगल हमें दिख रहे हैं ये सिमिलर इसलिए है क्योंकि यहाँ पर वाला एंगल इनका, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। अच्छा, साथ में ये 90 डिग्री, इसमें भी एक 90 डिग्री, तो थर्ड वाला एंगल जो होगा दोनों ट्रायंगल में वो भी इक्वल होगा, इसलिए ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल हो गए। तो सिमिलर ट्रायंगल में साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई ए बी, है ना। ये वाला हाइट इमेज का हाइट और ये ऑब्जेक्ट का हाइट, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। उसी तरह से तो ए डैश बी डैश डिवाइड बाई ए बी जो होगा वो इनका जो बेस है, बेस का रेशियो के इक्वल होगा। तो ए डैश बी डैश पी में बेस है बी डैश पी और ए बी पी ट्रायंगल में बेस है बी पी, है ना। तो ये अपने पास एक इक्वेशन आ गया। इसी तरह से और दो सिमिलर ट्रायंगल हैं। इन सिमिलर ट्रायंगल्स A dash B dash F and M P F, ये अपने पास दो सिमिलर ट्रायंगल है। तो इनमें भी ये सिमिलर ट्रायंगल क्यों है ये देखते हैं। इनमें भी देखिए, इसमें ये वाला एंगल और इसमें ये वाला एंगल दोनों इक्वल होगा। एक एंगल इसमें भी 90 डिग्री, एक इसमें भी 90 डिग्री, तो थर्ड वाला इक्वल होगा। थर्ड वाला एंगल दोनों में वो इक्वल हो जाएंगे, इसलिए दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर ट्रायंगल्स हो गए। तो इनमें भी साइड्स का रेशियो हम निकालेंगे ऐसे ही, ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई एम पी इज इक्वल टू बी डैश एफ डिवाइडेड बाई एफ पी। अब इसमें फिगर में देख सकते हैं कि जो हाइट एम पी है वो ए बी के इक्वल है। तो इस एक्सप्रेशन में हम लोग एम पी को ए बी लिख सकते हैं। ये हो गया ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई ए बी इज इक्वल टू बी डैश एफ डिवाइडेड बाई एफ पी। ये दूसरा एक्सप्रेशन है, ठीक है। अब ये दोनों एक्सप्रेशन को सोल्व करते हैं। सोल्विंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2।
तो ये आएगा बी डैश पी डिवाइडेड बाई बी पी इज इक्वल टू बी डैश एफ डिवाइडेड बाई एफ पी। ये इक्वेशन आया अपना थर्ड इक्वेशन। अब इनका बी डैश पी बी पी जो भी एक्सप्रेशन में टर्म लिख रहे हैं इनका हम लोग लेंथ लिखेंगे। ठीक है, ये जो अपना फिगर है, इस फिगर में ये राइटवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव होगा क्योंकि इंसिडेंट रे लेफ्ट से राइट आ रहा है, और लेफ्टवर्ड डायरेक्शन निगेटिव होगा, है ना। इनफैक्ट इस फिगर में फोकस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस सारे निगेटिव होंगे क्योंकि सारे पोल से लेफ्ट साइड में है ना। तो इसमें अगर फिगर में देखें तो बी डैश पी जो है वो इमेज डिस्टेंस के इक्वल होना चाहिए, है ना। फ्रॉम फिगर and using sign convention b dash p is equal to minus v। अच्छा, इसी फिगर में जो bp डिस्टेंस है, b से p तक का डिस्टेंस, ये अपना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर bp is equal to minus u। उसी तरह से फिगर में देखें एक डिस्टेंस है एफ पी, फोकस से पोल के बीच का डिस्टेंस। तो एफ पी को हम लोग लिख सकते हैं माइनस एफ। अच्छा, अपने पास जो एक्सप्रेशन 3 है, इस एक्सप्रेशन में एक और टर्म है बी डैश एफ। इस बी डैश एफ को इस फिगर में देखें तो बी डैश एफ को हम लोग लिख सकते हैं बी डैश पी माइनस एफ पी। तो ये हो जाएगा बी डैश पी माइनस एफ पी। तो अब यहीं पर हमने बी डैश पी जो है वो लिखा हुआ है माइनस वी, और एफ पी जो है वो है अपना माइनस एफ। तो ये हो गया एफ माइनस वी। अब ये सारे वैल्यूज एक्सप्रेशन 3 में रखते हैं। तो एक्सप्रेशन 3 में जब रखेंगे तो बी डैश पी का वैल्यू हो गया माइनस वी, बी पी का वैल्यू हो गया माइनस यू इज इक्वल टू बी डैश एफ का वैल्यू आया एफ माइनस वी, और एफ पी का वैल्यू आया माइनस एफ। तो इनको अगर रीअरेंज करेंगे तो हम लोग यहाँ से ये एक्सप्रेशन डिराइव कर सकते हैं, और ये हो गया अपना मिरर फॉर्मूला। तो मिरर जो इमेज बनाएगा वो ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा होगा या छोटा होगा, ये हम जान सकते हैं अगर उसका मैग्निफिकेशन पता हो। तो जो मैग्निफिकेशन होगा मिरर का, मिरर जो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस करेगा उसके बारे में जानते हैं। सपोज ये हमने लिया है एक कॉनकेव मिरर, और ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये पॉइंट हो गया इसका पोल। तो अगर एक ऑब्जेक्ट लिया जाए ए बी, ये ए हो गया और ये है पॉइंट बी। तो पॉइंट बी से कोई इंसिडेंट लाइट पोल पर जाएगा तो रिफ्लेक्शन के बाद कहीं यहाँ पर आएगा, तो इसका इमेज जो है ए बी का इमेज बनेगा यहाँ पर ए डैश और बी डैश। ठीक है, ए का इमेज बन गया ए डैश और बी का इमेज बन गया बी डैश। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होंगे,
फिर इसमें ये राइट एंगल है 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री है, तो थर्ड एंगल दोनों ट्रायंगल में इक्वल होंगे। तो ये दो ट्रायंगल जो है ए बी पी और ए डैश बी डैश पी, ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल है। तो ये दो सिमिलर ट्रायंगल है, इनमें देखते हैं। इन सिमिलर ट्रायंगल्स ABP and A dash B dash P, तो इसमें जो हाइट है दोनों ट्रायंगल्स का, यानी कि A डैश B डैश डिवाइडेड बाई AB इज इक्वल टू, दोनों का बेस का रेशियो का इक्वल होना चाहिए, यानी कि A डैश P डिवाइडेड बाई AP, है ना। सिमिलर ट्रायंगल्स में साइड्स का रेशियो इक्वल होता है, इसलिए ऐसा हम लिख सकते हैं। तो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग A डैश B डैश जो है वो इमेज का हाइट है, तो A डैश B डैश को हम लोग लिख सकते हैं माइनस HI, माइनस इसलिए क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बना है इमेज, है ना। और उसी तरह से जो AB है, AB हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया, तो इसको हम लिख सकते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक। और A डैश P एक्चुअली में बन जाएगा इमेज डिस्टेंस, और वो जो है निगेटिव में होना चाहिए, क्योंकि इंसिडेंट रे अपना आया है राइटवर्ड डायरेक्शन में, तो हमारे लिए पॉजिटिव डायरेक्शन इधर है, निगेटिव डायरेक्शन इधर है। उसी तरह से यहाँ से ऊपर पॉजिटिव है और यहाँ से नीचे भी निगेटिव है। तो इस साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग जो A डैश P है वो इमेज डिस्टेंस है -v, और जो AP है, AP वो हो जाएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वो भी निगेटिव में होगा, तो उसको लिखेंगे -u, यानी हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हो जाएगा इक्वल टू -v/u। तो अपना मैग्निफिकेशन जो होता है, इमेज का मैग्निफिकेशन लिखा जाता है m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू -v/u, है ना। तो फाइनली कहा जा सकता है कि m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू -v/u। ये हो गया अपना मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। अब मैग्निफिकेशन से हम ये जान सकते हैं कि जो इमेज है वो इरेक्ट होगा या इन्वर्टेड होगा, साइज में बड़ा होगा या छोटा होगा, है ना, ये पता कर सकते हैं। तो इफ मैग्निफिकेशन m is greater than 0, then image will be erect. Similarly, if m is less than 0, then image will be inverted. If m is less than 1, then size of image will be diminished. That means
जो इमेज का साइज होगा वो ऑब्जेक्ट से छोटा होगा। अगर m ग्रेटर देन 1 है तो इमेज का जो साइज होगा वो बड़ा हो जाएगा, यानी एनलार्ज्ड इमेज बनेगा। अगर m इक्वल टू 1 हो गया, इसका मतलब साइज इमेज का जो होगा वो ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल होगा। ठीक, तो कर्व्ड मिरर के केस में रे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए कम से कम हमें 5 पॉइंट्स का ध्यान रखना होता है। इनमें से जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये है कि एटलीस्ट 2 लाइट रेज आर required to locate the image of a point object, है ना। तो किसी भी पॉइंट ऑब्जेक्ट का जो इमेज है उसको लोकेट करने के लिए कम से कम हमें 2 लाइट रेज की ज़रूरत होगी, है ना, क्योंकि हमें रिफ्लेक्टेड लाइट रेज का इंटरसेक्शन पॉइंट खोजना है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट तो तभी खोज सकते हैं जब कम से कम 2 लाइट रेज जाए, है ना। तो हम क्या करेंगे, जैसे मान लेते हैं कि अपने पास एक ये कॉनकेव मिरर है ना, और इस कॉनकेव मिरर का जो प्रिंसिपल एक्सिस है ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, है ना। तो इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर सपोज हम लोग एक पॉइंट ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, है ना। ये हो गया अपना पॉइंट ऑब्जेक्ट, और इस पॉइंट ऑब्जेक्ट से 2 लाइट रेज इंसिडेंट कराते हैं। एक तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, है ना, और दूसरा जो है वो पोल पर इंसिडेंट कराते हैं। तो जो पोल पर इंसिडेंट होता है वो तो बिल्कुल सिमेट्रिकली रिफ्लेक्ट होता है, कुछ इस तरह से, जितने एंगल पर आएगा उतने ही एंगल पर रिफ्लेक्ट हो जाता है ना। तो ये जो लाइट रे है ये तरह से रिफ्लेक्ट हो गया, और जो दूसरा इंसिडेंट रे है वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से कहीं से पास करना चाहिए। तो सपोज ये रिफ्लेक्शन के बाद ये आकर के इस पॉइंट पर मिलता है ना। दूसरे वाला जो रिफ्लेक्टेड लाइट था उससे आकर के ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे यहाँ पर मिलता है, तो ये हो गया इमेज और ये था अपना ऑब्जेक्ट, है ना। तो इंटरसेक्शन पॉइंट खोजने के लिए हमें कम से कम 2 लाइट रेज की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि लाइट रेज विच आर इंसिडेंट पैरेलल टू principal axis pass through focus after a reflection from the mirror, है ना। तो अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होता है तो रिफ्लेक्शन के बाद जो है वो फोकस से पास करता है। ये हमें दूसरा पॉइंट ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग ये कॉनकेव मिरर ले रहे हैं,
और ये हो गया इस मिरर का प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, अब इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई लाइट रे आए ना, सपोज ये लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आया, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये जो है ये फोकस से पास करेगा। तो इंसिडेंट रे ये था और रिफ्लेक्टेड रे ये है। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस से जहाँ भी मिल रहा होगा वो फोकस होगा, है ना। तो ये रिफ्लेक्शन के बाद फोकस पर मिलता है प्रिंसिपल एक्सिस से। ठीक है, दूसरा पॉइंट हो गया। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पर। थर्ड पॉइंट है कि लाइट रेज which are incident at pole are reflected symmetrically। तो सिमेट्रिकली रिफ्लेक्शन का मतलब हुआ कि जितने एंगल पर इंसिडेंट होगा उतने ही एंगल पर ये रिफ्लेक्ट हो गया प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट, ये सिमेट्रिक रिफ्लेक्शन हो गया, है ना। जैसा कि एक डायग्राम से हम समझते हैं, सपोज ये हमें मिरर है, हमें ये कॉनकेव मिरर दिया गया और इस कॉनकेव मिरर का सपोज ये है प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। तो इस प्रिंसिपल एक्सिस पर एक लाइट रे हम लोग इंसिडेंट कराते हैं, है ना। ये सपोज लाइट रे इंसिडेंट हुआ, तो जब ये रिफ्लेक्ट होगा तो ये बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकली रिफ्लेक्ट होगा। सिमेट्रिकली रिफ्लेक्ट होने का मतलब हुआ कि ये जितने एंगल पर इंसिडेंट हुआ था उतने ही एंगल पर ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा, है ना। तो इंसिडेंट तो हुआ था ऐसे थीटा एंगल पर और रिफ्लेक्ट हुआ इसी तरह से थीटा एंगल पर। तो प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है, इसलिए कहा गया कि ये सिमेट्रिकली रिफ्लेक्ट होता है ना। और फोर्थ पॉइंट जो है वो ये है कि इफ इंसिडेंट light passes through center of curvature of mirror, center of curvature of mirror, then light ray retraces its path, after reflection from the mirror, है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे कि एक मिरर बना करके समझते हैं। सपोज ये मिरर हो गया, कॉनकेव मिरर, और इस कॉनकेव मिरर का हम लोग एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करते हैं। तो ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, जिसमें कि ये है पोल, ठीक, और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर है C। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई लाइट रे मिरर पर इंसिडेंट होता है तो ये बिल्कुल सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, है ना। और जब सरफेस के परपेंडिकुलर होगा तो वो वापस रिवर्स हो जाएगा, उसका जो डायरेक्शन है वो रिवर्स हो जाएगा, फिर अपने पाथ को वो रिट्रेस करेगा। तो फोर्थ पॉइंट जो है उसका मतलब यही है ना। और जो फिफ्थ पॉइंट है वो है कि इफ
incident light ray passes through focus then it becomes parallel to principal axis after reflection from the mirror, है ना। तो कह सकते हैं कि जब इनिशियली इंसिडेंट रे फोकस से पास करे तो रिफ्लेक्शन के बाद जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। तो इसको भी हम लोग एक डायग्राम से समझते हैं, है ना। सपोज ये हमें एक कॉनकेव मिरर दिया गया है ना, और इस कॉनकेव मिरर का ये एक प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ठीक है। और अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस है तो इसका एक फोकस भी होगा। तो इस फोकस से कोई लाइट रे इंसिडेंट हो पास करता हुआ, है ना, ये फोकस है, इस फोकस से पास करता हुआ लाइट रे इंसिडेंट हो तो रिफ्लेक्शन के बाद ये लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, है ना, कुछ इस तरह से। तो इंसिडेंट लाइट आया जो कि फोकस से पास कर रहा था और रिफ्लेक्शन के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गया। तो कुल मिलाकर ये 5 पॉइंट हमने पढ़े, ये पांचों पॉइंट हमें याद रखना चाहिए, तब हम किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज जो है वो लोकेट कर सकते हैं रे डायग्राम ड्रॉ करके, ठीक है। कोई मिरर किसी ऑब्जेक्ट का इमेज जिस पोजीशन पर बनाएगा उस पोजीशन को पता करने के 2 तरीके हैं। एक तो हम लोग मिरर फॉर्मूला अप्लाई करके पता करते हैं और एक और तरीका होता है रे डायग्राम से। तो अभी हम लोग रे डायग्राम ड्रॉ करके किसी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का इमेज पता करने की कोशिश करेंगे। तो सपोज पहले जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस और पोल के बीच में रखा हुआ है ना। ये तो अपना एक्सिस हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस, और जो ऑब्जेक्ट है वो है अपना फोकस और पोल के बीच में। तो यहाँ पर ये अपना ऑब्जेक्ट है। तो ये जो ऊपर वाला पॉइंट है बी, सबसे पहले इसका इमेज लोकेट करेंगे। यहाँ से हमने एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट कराया, तो ये रिफ्लेक्शन के बाद ये जो है फोकस से होकर के रिटर्न हो जाएगा। अच्छा, इसको हम लोग आगे की तरफ एक्सटेंड कर सकते हैं ऐसे, ठीक। अच्छा, एक लाइट रे पॉइंट बी से पोल पर इंसिडेंट कराएंगे, है ना। ये पोल पर इंसिडेंट हुआ तो ये रिफ्लेक्शन के बाद कहीं ऐसे रिफ्लेक्ट होगा इधर। अगर इस लाइट रे को पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो ये जा करके पहली वाले रिफ्लेक्टेड लाइट से यहां पर इंटरसेक्ट करता है ना। तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये पॉइंट बी का इमेज बन गया। उसी तरह से ये जो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है उसका एक पॉइंट ए पर है, एक पॉइंट ए है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस पर है। तो वहीं से हम क्या करेंगे, पॉइंट बी से हमने एक प्रिंसिपल एक्सिस पर परपेंडिकुलर डाला
तो ये परपेंडिकुलर प्रिंसिपल एक्सिस पर जहां इंटरसेक्ट करेगा वो पॉइंट ए का इमेज हो गया। तो ये ए डैश बी डैश जो है अपना इमेज हो गया। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि जो इमेज है उसका पोजीशन बिहाइंड द मिरर होना चाहिए। अच्छा, जो इमेज है वो वर्चुअल होगा क्योंकि रिफ्लेक्टेड लाइट रेज एक्चुअली में इंटरसेक्ट नहीं कर रही, उनको हमने एक्सटेंड करके मिलाया है। अच्छा, एनलार्ज्ड इमेज होना चाहिए। एनलार्ज्ड इमेज है। अच्छा, साथ में इरेक्ट भी है। बी जो है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो बी डैश भी ऊपर ही बना हुआ है। तो ये जो इमेज हो गया इरेक्ट इमेज हो गया। दूसरा केस देखते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है, ये पहला केस था व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज between pole and focus। पोल और फोकस के बीच में होगा तो यहां पर पीछे जो है इमेज बनेगा। दूसरा केस हम लोग देखते हैं जिसमें तो फोकस पर रखते हैं। तो ये अपना जो है कॉनकेव मिरर हो गया और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है ना, ये हम ड्रॉ करेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस। सपोज ये इसका जो है फोकस है। फोकस पर रखे ऑब्जेक्ट का हमें इमेज बनाना है। सपोज ये जो है बी एफ जो है ये अपना ऑब्जेक्ट हो गया। तो बी से एक लाइट रे पैरेलल इंसिडेंट कराएंगे तो ये फोकस से होकर के पास करेगा, है ना। ये फोकस से होकर के पास करेगा रिफ्लेक्शन के बाद इस तरह से। अच्छा, जो लाइट रे है, दूसरा लाइट रे हम बी से इस पोल पर इंसिडेंट कराते हैं। ये पोल पर आया और यहां से रिफ्लेक्शन के बाद ये कुछ इस तरह से रिफ्लेक्ट होगा। तो ये हम देख रहे हैं कि ये चूंकि दोनों लाइट रे पैरेलल हो गए तो इन्फिनिटी पर जाकर कहीं इमेज बनाएंगे। ये हो सकता है पीछे भी बना सकते हैं और आगे भी बना सकते हैं, है ना। तो इस केस में क्या होगा कि जो इमेज का पोजीशन होगा वो होगा एट इन्फिनिटी और मे बी रियल और वर्चुअल। फोकस से हल्का सा अगर पोल की तरफ हो, फोकस से थोड़ा सा राइट हो तो वर्चुअल हो जाएगा, फोकस से थोड़ा सा लेफ्ट हो अगर ऑब्जेक्ट तो रियल ऑब्जेक्ट हो जाएगा। हाईली मैग्नीफाइड इमेज बनेगा। इमेज जो होगा हाईली मैग्नीफाइड होगा और साथ में ये अगर रियल हुआ तो इन्वर्टेड होगा, अगर वर्चुअल हुआ तो इरेक्ट होगा। तो कह सकते हैं इरेक्ट इफ इट इज वर्चुअल एंड inverted if it is real।
तो ये जो बाउंड्री है, बाउंड्री से एक्चुअली फोकस से थोड़ा सा जो है राइट में करेंगे तो वर्चुअल होगा और इरेक्ट इमेज बनेगा, थोड़ा सा लेफ्ट में करेंगे तो इन्फिनिटी पर बनेगा, इन्वर्टेड होगा और रियल होगा। ठीक, तो तीसरा केस है जब ऑब्जेक्ट फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में हो, when object lies between focus and center of curvature। तो इस केस में हम लोग रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो ये हो गया अपना मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, सपोज ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अपना ऑब्जेक्ट जो है यहां पर है बीच में। तो अगर यहां से कोई लाइट रे जाएगा तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास करना चाहिए, है ना। तो ये रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास करेगा ऐसे। ठीक, अच्छा, एक लाइट रे हम लोग पोल पर इंसिडेंट करा सकते हैं। तो पोल पर जो लाइट रे जाएगा इस तरह से, वो रिफ्लेक्शन के बाद जो है वो कहीं यहां पर आकर के इंटरसेक्ट करेगा, है ना। तो यहां पर अगर ये पॉइंट बी था तो पॉइंट बी का इमेज यहां पर बन गया बी डैश, क्योंकि दोनों लाइट रे हमने पॉइंट बी से निकाला था और उनका रिफ्लेक्टेड लाइट रे जो है वो बी डैश पर मिल रहा है। तो उसी तरह से पॉइंट ए का जो इमेज है वो एक्सिस पर ही आएगा और वो ए डैश होगा। तो यहां पर हमने क्या देखा कि जो इमेज है उसका लोकेशन हो जाएगा सी और इन्फिनिटी के बीच में, है ना। सो इमेज इज फॉर्म्ड बियॉन्ड सी, और वी कैन से दैट इमेज लाइज बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इन्फिनिटी। तो इमेज जो है वो रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, और जैसा कि फिगर में दिख रहा है एनलार्ज भी होना चाहिए। ठीक,